नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बात कर लेता हूं आपकी सबसे पहले कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली लगभग अगर मैं देखता हूं तो ये सूर्य के ये अपनी लंबाई में सूर्य के प्रथम पर्व तक लगभग पहुंच गई है। अगर नहीं भी पहुंची है तो ऐसा कहीं नहीं है कि इनके पास कोई बुद्धि की कमी है। बुद्धि इनके पास अच्छी है। बिल्कुल जो सामान्य लोग सोचते हैं वही सोच के साथ ही आगे बढ़ते हैं और अपने जीवन को संघर्ष करने में हार ने मार मानने वाली ये आपकी उंगली है। यानी कि बुद्धि की आप में किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं है। अब बात करता हूँ मैं आपके सूर्य की उंगली की। ये सूर्य की उंगली और सूर्य की उंगली के यदि मैं पर्व पर देखता हूँ तो प्रथम पर्व पर ही कई लाइनें इसको काटती हुई हैं। ऐसी स्थितियाँ जब जब व्यक्ति के जीवन के अंदर देखी जाती हैं तो ये अपने आप में ये बताती हैं, प्रथम पर्व पर ये है कि व्यक्ति को अपने परिवार से या अपने पिता से वो स्तंभ मजबूती के साथ नहीं मिलता, या कभी कभी देखने में मिलता है सहयोग भी नहीं मिलता कि जिसकी वजह से वो अपने आप को मजबूत कर सके। परंतु उंगली अपने आप में पूरी संघर्ष उंगली है, जो संघर्ष करने के लिए तैयार है, ऊंचाई पाने के लिए तैयार है। इस प्रकार की रेखाएं वर्तमान की स्थिति में मौजूद हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर आपके तीसरी उंगली की। तीसरी उंगली आपकी यहाँ पर ये उंगली है शनि की उंगली, और शनि की उंगली में भी इस प्रकार की रेखाओं का कट होना यह अच्छा नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि ये जो पर्व है, प्रथम पर्व ये बुद्धि का है, दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ पैसा समाया रहता है। सेकंड पर्व है व्यवहार, अपना पैसे के लिए एक दूसरे से लड़ जाना तक की भी आपके पास रहती है। जैसे कि भाई मेरी मेहनत का पूरा पैसा मुझे मिल जाना चाहिए, इस बात की लड़ाई, या दिमाग के अंदर व्यवहारिकता में सिर्फ और सिर्फ एक पैसे का जुनून। और थर्ड पर्व यहाँ पर यदि देखूँ तो धन का पर्व होता है, उस पर भी कट के निशान मौजूद हैं। जब इस प्रकार के कट तीसरे थर्ड पर भी मौजूद होते हैं तो अपने जीवन के अंदर कर धन की इस समय पर बहुत ज़्यादा कमी को दर्शाने वाली उंगली। अब बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली की। ये बृहस्पति की उंगली, और यहाँ बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व पर देखें तो आप बुद्धि पर ज़रा नियंत्रण रखें, अपने सम्मान को बचा करके रखें, किसी के मुंह आपको लगना नहीं है। दूसरा पद पर कट के निशान जब होते हैं तो ये अपने आप में आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए व्यक्ति बहुत संघर्ष कर रहा है। और तीसरा पर्व जब इस प्रकार से आ जाता है तो ये वैवाहिक जीवन में देरी के संकेत को दर्शाने वाला पर्व भी है। कुल मिलाकर के किसी का सपोर्ट आपके हाथ के पास नहीं है। अब बात करूंगा कि बुध पर्वत की। बुध पर्वत यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ बुध पर्वत पर जहाँ रेखा देखता हूँ तो वहाँ अनुकूलता के साथ में ज़्यादा रेखा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप में पर्व अनुकूल है। यानी कि सम रूप से आपके पास धन की स्थितियाँ मौजूद है, यानी कुछ कम के हिसाब से बहुत अच्छे धन की स्थिति यहाँ नहीं दर्शाती। अब बात कर लेते हैं हम आपके सूर्य पर्व की। यहाँ सूर्य का पर्व और सूर्य के पर्व पर इस प्रकार से ये खड़ी हुई रेखाएं यहाँ पर आपको दर्शाती हैं कि आप अगर जीवन में मेहनत करें तो आप राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, आप राजनीति में भी स्थिति अनुकूल पा सकते हैं। साथ ही साथ एक मछली यहाँ पर आपके आखिर में लास्ट में यहाँ पर बनी हुई है, तो ये इस बात को दर्शाती है कि धन मिलेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा, संघर्ष जीवन में अवश्य आएगा। तो यहाँ इस प्रकार की रेखाएं, साथ ही साथ दो दो बुद्धि रेखाएं जब यहाँ पर होती हैं, ये बुद्धि रेखा होती हैं, यदि ये ज्ञान की रेखाएं होती हैं तो दो दो कार्यों के अंदर आप एक्सपर्ट हैं। कई बार व्यक्तियों को दो दो भाषाओं का ज्ञान अच्छा होता है, कई बार व्यक्ति दो दो चीज़ों के कार्यों शैलियों को अपनाते हैं। यानी कि एक तरफ से यदि आप में अकाउंट की भी नॉलेज है तो हो सकता है दूसरी तरफ आपको जो है जो लेडीज से संबंधित कार्यों में कोई भी शिक्षा की शैली हो उसके अंदर आपके पास ऊंचाई प्राप्त है। तो ये मिलाकर के बहुत अच्छी रेखाएं यहाँ पर भी मौजूद मिली। अब बात करता हूँ आपके एक और पर्व की। इसको बोलते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व यहाँ पर यदि देखते हैं तो ये अपने आप में जो रेखा खड़ी है ये यहाँ पर इस बात को दर्शाती है कि जीवन के संघर्ष में आते आते अंतिम समय तक भी आपके पास सामान्य स्थिति के अनुसार धन भी बना हुआ है। यानी कुल मिलाकर के आपको वर्तमान में भी सामान्य स्थिति का है और
आगे जाके देखें तो भी वो भी आपको सामान्य किस्म का यहाँ पर धन की स्थिति को दर्शाने वाली रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। बहुत अच्छा धन बुढ़ापे में भी नहीं रहेगा, लेकिन सामान्य सुख सुविधाएं आपको सब मालूम होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं। आइए बृहस्पति पर्व की बात कर लेता हूँ। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व पर यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह भी मौजूद है, जो अपने आप में माना जाता है। साथ ही साथ एक स्टार जैसी स्थिति को भी दर्शाता है। यानी कुल मिलाकर के यदि मैं बृहस्पति की बात करता हूँ तो यहाँ बृहस्पति पर जो है ये अपने आप में एक ऐसा चिन्ह है जो आपको ये बता रहे हैं कि आपके जीवन के अंदर आप जहाँ भी रहेंगी अपने मकान में रहेंगी। एक तो ये स्थिति। दूसरा, जब दो दो एक्स तीन तीन एक्स बन जाते हैं तो ये थोड़ा वैवाहिक जीवन में देरी के संकेत या विवादिता के संकेत को भी दर्शाते हैं। कुल मिलाकर मकान आपके पास अपना मौजूद रहेगा, इस बात को दर्शाने वाला ये यहाँ पर पर्व है। बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा और आपकी वैवाहिक रेखा की। वैवाहिक रेखा और यहाँ इस समय आपकी 28 वर्ष हो गई है। 28 वर्ष पर भी यहाँ छोटा सा एक्स का सा चिन्ह एक यहाँ पर, इसके बाद ये दीप बना हुआ है। बहुत बुरा संकेत है ये दीप, यानी कि इसको यदि मैं देखता हूँ तो ये लगभग 32 वर्ष तक आपके हाथ के अंदर ये दीप और इधर वाले हाथ में भी इस तरह की रेखाओं का संकेत यहाँ मौजूद है। यानी आपके जीवन के अंदर पत्नी के साथ पति के साथ बहुत वैचारिक मतभेदों को दर्शाने वाला, और ये भी हो सकता है कि आपकी विवाह काफ़ी लेट हो जाए, 32 से भी आगे चला जाए, ऐसी तक भी संकेत मुझे नज़र आते हैं। तो यहाँ पर या तो विवाह में बहुत देरी हो जाए, या फिर ऐसा नज़र आता है कि यदि आपका विवाह अब हो जाए यानी कि 29 वर्ष में हो जाए तो पता लगा 34-35 वर्ष तक पति के साथ आपका निर्वाह ही ना हो, आप उसके साथ रह ही ना पाएँ या उसके साथ बहुत विवादों का सामना करना पड़े। चलिए, ये आपका हो गया यहाँ विवाह का संकेत। अब बात करता हूँ मैं आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व और मंगल पर्व पर भी देखता हूँ तो एक्स के चिन्ह यहाँ भी मौजूद हैं और साथ ही साथ साहसिक रेखाएं। कितनी बार आप मन से टूटती होंगी, कितनी बार आपका साहस खो जाता होगा, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। तो बहुत हिम्मत करती हैं, लेकिन कदम कदम पर अड़चने भी आपके जीवन में कम नहीं हैं। तो इस प्रकार का ये मंगल का पर्व भी यहाँ पर मौजूद रूप से है। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और यहाँ अपने आप में ये जाकर के और दूर स्थानों से जुड़ गई है, परंतु यहाँ इसको एक मंगल पर्व से आने वाली रेखा ने काटा। ये अच्छा संकेत नहीं है। पति के साथ या किसी और विषय में यहाँ मुकदमेबाजी के संजोग को दिखलाता हुआ ये यहाँ पर स्थान है। ये चंद्र पर्वत से निकल करके एक मंगल का इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी बना है। तो ये अपने आप में ये अच्छा संकेत नहीं है मानसिक स्थितियों के अनुसार। साथ ही साथ दूर स्थानों से जुड़ कर के भागदौड़ को दर्शाने वाला, और जब कभी इस प्रकार से मानसिक स्थिति को शुक्र पर्व से जोड़ता है तो ये अपने आप में दिखलाता है कि आपके जीवन के अंतर्गत बहुत संघर्ष यहाँ आपको देखना पड़ रहा है। तो बुद्धि रेखा में बहुत टेंशन और संघर्ष दर्शाने वाली स्थिति यहाँ पर है। चंद्र पर्वत का भी मैंने बोल दिया था कि हाँ आपको टेंशन भरी रेखाएं काफ़ी हैं। ऊपर की बात करूँ यदि यहाँ पर, तो ये जो स्थिति है इस स्थिति में व्यक्ति को काफ़ी कुछ अभी भी वर्तमान में कर्ज जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार को दिखलाने वाले चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए, ये आपका मैंने बताया कि चंद्र पर्वत भी पीड़ित है, मस्तिष्क रेखा भी पीड़ित है, बहुत भाग दौड़ है, बहुत टेंशन है। अब मैं कुछ सवाल लेता हूँ, उसके बाद बाकी की बातों को बताऊँगा। सबसे पहले पूछा आपने कैरियर कैसा, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब। तो चलिए, मैं दोनों हाथों में जब देखता हूँ तो एक भाग्य रेखा दूर स्थानों से जुड़ करके इस प्रकार से आगे तक इस हेड में चली है, और दूसरे हाथ में भी वही रेखा उसी प्रकार से चलती हुई महसूस होती है। यहाँ से भी ये दूर स्थान से जुड़ करके ये वाली रेखा आपकी चली है। यहाँ कुल मिलाकर के यदि देखते हैं तो ये स्थान ये बताता है कि आपको काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी, और घर से दूर स्थानों से यदि आप कैरियर बनाएंगी तभी आपको कुछ जो है आपके जीवन में संसाधन जुड़ पाएंगे। कुल मिलाकर के मस्तिष्क रेखा का संबंध भी दूर स्थानों से ही है। तो या ऐसा भी संभव है कि आप कोई ऐसी चीज़ का, ये जो इधर से रेखा आकर जाके केतु से संबंध बना गई, कोई ऐसी चीज़ बनाएं आप जिसकी सप्लाई आप दूर स्थानों तक बेचें। इस प्रकार के संबंध को बनाने वाली स्थिति यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर आपने कहा प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट जॉब, मुझे गवर्नमेंट जॉब के चांस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। फाइनेंस इन फ्यूचर के यदि बात करता हूँ तो चलिए 28 वर्ष पे आपकी भाग्य रेखा को पहुँचता हूँ।
यहाँ 28वें वर्ष पे ये काटने वाली रेखाएं इस तरीके से, यहाँ दूसरा लगभग 33वें वर्ष पर 24, फिर उसके बाद 33, यहाँ 2 बार स्थान परिवर्तन, फिर 35वें वर्ष में स्थान परिवर्तन, फिर यहाँ 38वें वर्ष में, फिर 39वें वर्ष में, यानी कई बार जॉब परिवर्तन का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ेगा। इस प्रकार की रेखाओं को दर्शाने वाली ये स्थिति यहाँ पर मौजूद है। तो अच्छा फाइनेंस तो नहीं है आपके जीवन में फ्यूचर में, लेकिन ठीक ठीक स्थितियों में लगातार धन के आगमन बनते रहेंगे। हो सकता है आपको कई बार जॉब का उठा पटक का सामना करना पड़े। आपने कहा मैरिड लाइफ, बिल्कुल एक चीज़ यहाँ पर भी 2 एक्स के चिन्ह और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर सब मौजूद हैं। तो ये इस प्रकार को दर्शा रहे हैं, ईश्वर न करे कि आपको पति से कहीं तलाक या झगड़े झंझटों का सामना करना पड़े। इस प्रकार के संकेत काफ़ी आपके हाथ के अंदर मिले हैं। हस्बैंड का फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा? ये फाइनेंशियल स्टेटस हस्बैंड का जो पता लगता है वो हस्बैंड के हाथ से पता लगेगा। आपके हाथ से फाइनेंशियल स्टेटस हस्बैंड का यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो वो इस तरह की रेखाएं हाथ के अंदर नहीं है। और लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये है कि आप देखभाल करके अच्छी तरीके से शादी करें जानकारी में, वरना आपको काफ़ी परेशानियों का हस्बैंड के साथ, विवादों के साथ सामना करना पड़ेगा। मैरिज सिटी आउट ऑफ सिटी, ये आपने कहा मेरा जो मैरिज जो होगी वो आउट ऑफ सिटी होगी या नज़दीक में होगी। देखिए, मैं जो आपके जीवन में देख रहा हूँ उसके हिसाब से ये बात तो मुझे ज़रूर पता है कि यदि मैं बात करूं आपके दूर कर पास की, तो वो तो यहाँ हाथ से पता लगता नहीं है किसी का कि आपका विवाह कहीं दूर से होगा या पास से होगा। लेकिन इतना मुझको ज़रूर पता है कि आपके बार बार स्थान परिवर्तन के योग इस बात को दर्शाते हैं कि पति भी ऐसा प्राइवेट वाला हो सकता है कि उसका स्थान बार बार परिवर्तन हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको भी अपनी जॉब का परिवर्तन करना पड़ रहा है, तो उसका पता नहीं। हेल्थ की बात करता हूँ। हेल्थ के इश्यूज आपके जीवन के अंतर्गत यदि वर्तमान में देखूं तो वो दीप एक तरीके से हेल्थ का इशू भी दिखलाता था। साथ ही साथ आपके यहाँ पर यदि देखते हैं तो यहाँ अभी कोई ऐसा लंबा, ये छोटा सा लगता है, अभी कोई ज़्यादा आगे हेल्थ इश्यूज आपको नहीं आने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ मानसिक चिंताओं को दर्शाने वाली स्थिति को ज़रूर मैं कह सकता हूँ। आइए एक मंगल रेखा देख लेता हूँ आपके हाथ के अंदर। ये ईश्वर ने आपको बहुत अच्छी रेखा दी है। इसे कहते हैं, ये रेखा अकेली वो रेखा है जो आपको जीवन के 80 वर्ष तक मिली हुई है। आयु रेखा भी आपकी 80 वर्ष की है। जब ये रेखा व्यक्ति को मिली होती है तो जीवन की सारी मुसीबतों से निकाल करके ले जाती है, यानी हर समय साहस आपके पास में मौजूद रहता है। यहाँ शुक्र पर्वत का एक्स, एक छोटा सा चिन्ह यहाँ अगर ये ब्लैक वाला हुआ तो ये सुख सुविधाओं में कमी को दर्शाता हुआ पर्व है। वर्तमान में भी सुख सुविधा नहीं दिखलाई दे रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हाथ में रेखाएं खिंच गई हैं वो जीवन में कटती नहीं हैं। तो मैं अब कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, वो उपायों को अपनाइए और जीवन को सुखी बनाइए। देखिए, सबसे पहले तो आपको नित्य अपनी पूजा के अंदर मैं कहूँगा कि आप जो है देवी कवच को अपना लीजिए, क्योंकि संकट इस हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। आपको जीवन में बहुत संघर्ष अभी करने की रेखाएं हाथ के अंदर मौजूद हैं। वर्तमान में भी संकट है, तो रोजाना अपनी पूजा में देवी कवच अपना लीजिए। साथ ही साथ एक माला का जाप रोजाना ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः का करें। और जब देवी की आप पूजा करेंगी तो देवी अपने आप में आपको विवाह सब चीज़ों में अनुकूलता कर देगी। तो एक ज़्यादा लंबी पूजा इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप कर नहीं पाएंगी, तो बस देवी कवच पढ़िए और एक माला का जाप ओम गम गणपति विघ्न विनाशने नमः इसका करिए। एक बृहस्पति के लिए यहाँ पर पुखराज पहन लीजिए, वह आप पर यदि समर्थता हो जाए, बस इतना पर करिए। आपके जीवन में आप सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।